जय श्री राम, जय श्री राम। आजकल नए आस्तिक और नए नास्तिक। आस्तिक भाई नहीं है ज्ञानी आजकल के, और नास्तिक भी नहीं है। और ज्ञान करते हैं फड़ी बंट, जैसे एक बारी इधर गए, एक बारी इधर गए, एक बारी सुमा हो गया ज्ञान, एक बारी फैल हो गया, एक रोए। जैसे संसार में मंडना बिखरना है, उस तरह से वो ज्ञान करते हैं। उनके दायरे में जो मध्यम और कनिष्ठ जिज्ञासु आस्थावान भगत है, वो उनके दायरे में फंस जाता है। क्यों? उनको ऐसे मालूम नहीं ये ज्ञान आस्तिक और नास्तिक मिक्स रखता है। और नए ज्ञानी कई ऐसे हैं, उनको आपको भी मालूम नहीं कि ज्ञान मेरा मिक्स है, नास्तिक और आस्तिक दोनों मिक्स कैसे है। और वो बताता है, कहता है, अर्थ करता है, प्रवचन करता है, फिर भी उसको मालूम नहीं कि मैं नास्तिकता से बोलता हूँ या आस्तिकता से बोलता हूँ, या सत्य बोलता हूँ या असत्य बोलता हूँ। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो सत्य है, उनकी भाषा उनके मुख से नहीं निकलती। फिर हम उस पर ऐसे प्रचारक के, ऐसे विद्वान के, कई तो खुद जानते हैं जीविका के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं, और कईयों के मालूम भी नहीं। कई एक ब्राह्मण को जागरणधारी की मेरे आपस में बातचीत हुई। मैंने उसे कहा आपका नाम सुन के मैं आया, बहुत बढ़िया अच्छे गायक हो, अच्छी रामायण की गाथा सुनाओगे। उसने कहा हाँ जी। ऐसे बात करते करते वह कहता है हमारे गाँव में तो जो सत्संग में जाते हैं करते हैं, वो कहते हैं परमात्मा अंदर है। मैंने कहा अभी आप कहाँ मानते हो, अंदर मानते हो या बाहर? इसका मतलब आप अंदर, तो आपके रिएक्शन है अंदर। परमात्मा जो कोई प्रकट करता है, वह जो ऋषियों ने प्रकट किया अपने अंदर, उसकी तो आपके रिएक्शन है। जो बाहर है, बाहर कहाँ है उसको बताओ। रामायण के अंदर कई कई ऐसी चौपाई है जिनका अर्थ वह वंचित करके चौपाई बोलते हैं। मैंने सुंदरकांड बोल दिया, और उसके अर्थ है जो गुड अर्थ है, उसको अर्थ न करके ऐसे तोताटन तो कोई भी कर सकता है। किसके कंठ अच्छे है तो ठीक है, कोई साज पर बजा सकता है तो ठीक है। साज पर बजाना करना सीखना ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। जिसके कंठ कुदरत ने दिए है वो गा सकता है, वो बजा सकता है, तान मिला सकता है, सीख सकता है। परंतु उसके अंदर अध्यात्म रहस्य जो छुपा है वह नहीं जानता। इसलिए मैं कहता हूँ कि आस्तिक और नास्तिक मिक्स करके आजकल भाषण करते हैं, प्रचार करते हैं, जिज्ञासुओं को भ्रमित करते हैं, जिज्ञासु फंसते हैं। जिज्ञासुओं को तुरंत फायदा चाहिए, अरे वहाँ क्या जाओगे, यहाँ तो बस छः चढ़ी आपको पर्चा मिला। कि कहाँ पर्चा मिला? कर सतसंग खोज घट भीतरे, क्या घट गए भीतर खोजिया खबर पड़ेला, बिना खोजे बिना खबर पड़े को नहीं। फिर कहे ये संसार अंध होगा ही अंधा। एक तो अंध हो गए सूरदास, और संसार में आपा सभी अंधे से भी अंधे हैं, जो एक एक के लिए दौड़ रहे हैं, बिना कोई मतलब के, बिना कोई समझ किए बिना। इसलिए यह संसार अंधा होगा, अंधा सूझे नहीं, गेला रास्ता नहीं सूझता। धाम करे और तीर्थ नहावे, पत्थर जाय पुजेला। धाम करे 68 तीर्थ की धाम, 4 धाम आदि आदि धाम करके धाम करे, और तीर्थ साजे और पत्थर जाय पुजेला। गोता खाकर घर में आवे, ईश्वर नहीं मिलेला। गोता खा के घर में आवे, ईश्वर किया मिलेगा। घट में ईश्वर दूर बतावे,
इसलिए जन्म मरेला घट में ईश्वर दूर खोजते, इसलिए जन्म और मरेला। जो जन हरि ने दूर बतावे 84 भूतैला निश्चय। ये बताते हैं संत जो निश्चयवान है, ब्रह्म श्रोत्रियवान है, जो महापुरुष, जो संतों की लैंड, जिस लैंड में जो संत अनाथ ज्ञानी कोटि जन जिनकी निजमति एक, अनाथ ज्ञानी, नाथ जी कहे ज्ञानी कोटि जन बिना गिनती के, अनाथ ज्ञानी कोटि जन जिनकी निजमति, उनको ध्येय एक होएगा, उनका जो ज्ञान का उद्देश्य है वो भक्ति का उद्देश्य एक होगा। कहने की शैली उनका थोड़ा ढंग अलग हो सकता है। अनाथ ज्ञानी कोटि जन जिनकी निजमति एक, एक ज्ञानी के ये पल पल मता अनेक। ज्ञानी है उनके पल पला मता है, जो बार बार बदलता रहे। ये वास्ते सावधान हमें पहले मालूम होना चाहिए। ये गुरु कयो संत कयो गुरु पूजिए, गुरु कयो संत पूजे। संता भजना में, वाणी में, इतिहासा में, वेदा में, ग्रंथा में आदि इतिहासा में कहो संता के कहो संत कयो गुरु पूजिए, गुरु कयो संत पूजे। संतान तो कहो गुरु करे और गुरु वापस कहो का संतांग ईमान। आज संतांग ईमान हो तुम अपना आप ही पार हो जाओ। संत कयो गुरु पूजिए, गुरु कयो संत पूजे। संत गुरु दोनों पूजता गई एकमंगी सूझे। गुरु कयो संत कयो गुरु पूजिए, संता कयो गुरु की शरण में जा, गुरु की शरण में जा, गुरु के शरण में जाता है। गुरु कयो संतांग ईमान। संत कयो गुरु पूजिए, गुरु कयो संत पूजे। और संत गुरु दोनों पूजता गई एकमंगी सूझे। तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मविद ब्रह्म रूप ताकि वाणी वेद के तुल्य है। ऐसे महान पुरुष के जिनके फलीभूत ज्ञान न हो, जिनमें आस्तिक नास्तिक मिक्स न हो, ऐसे ज्ञानी के पास जो वेदांतवादी हो, जो वेद के अनुकूल करता हो, जो इतिहास के अनुकूल करता हो, एक एक शब्द का अर्थ, भावार्थ, अन्वय अर्थ और दृष्टिकोटा अर्थ, चारों प्रकार के अर्थ जो एक एक करके जो खोल के बताता है, उस महान पुरुष की शरण में जाने से हमें लाभ होता है। जिसको शब्द का ज्ञान ही नहीं, कहीं कह दिया, वहीं कह दिया, ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, ये कोई अर्थ थोड़ी है। कहीं नहीं कह वहीं कहे, मैं तो हम तो वहीं कहेंगे। अरे कहो जो कई शब्द कहो और वहीं शब्द को कितना अंतर है। कई को अर्थ है अंत असंख्य, वहीं अर्थ होता है दूसरा। एक एक शब्द को अर्थ जो नहीं करता है, नहीं जानता है, उसके पीछे पढ़ने से कोई ये परलोक नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो।